बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसको हम कैपेसिटर के नाम से जानते हैं। तो कैपेसिटर देखते हैं क्या होता है कैपेसिटर। तो कैपेसिटर इट इज़ अ डिवाइस विच इज़ यूज टू स्टोर एनर्जी। यह एक डिवाइस होता है जो किसको एनर्जी को स्टोर करता है, जिसको हम एक नाम से और जानते हैं कंडेंसर के नाम से जानते हैं। कंडेंसर आपने देखे होंगे, यदि नहीं देखे हैं तो आपके जो फ़ैन होते हैं उनमें एक वाइट कलर का एक बहुत लंबा सा इस तरह से लगा हुआ होता है, उसको हम कंडेंसर करते हैं। तो उसका यूज़ क्या होता है, वह उसका एक वर्क होता है। क्या होता है, यदि हम उसमें इलेक्ट्रिसिटी जाती है तो इलेक्ट्रिसिटी को क्या कर लेता है, वो थोड़ी सी इलेक्ट्रिसिटी को अपने पास स्टोर कर लेता है। और वह स्टोर इस इलेक्ट्रिसिटी को करता क्यों है, वह इसलिए करता है जब हम मान लीजिए यदि आप कोई फ़ैन को चालू करते हैं तो उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी जाएगी, तो वह इलेक्ट्रिसिटी वो कंडेंसर स्टोर कर लेता है। और स्टोर करके जो हमारी मशीन लगी होती है जो कि हमारे फ़ैन को रोटेट कराती है, उसको वह इलेक्ट्रिसिटी देता है। लेकिन उस फ़ैन को जो फर्स्ट टाइम जब उसको चालू करेंगे तो उसको इलेक्ट्रिसिटी की आवश्यकता ज़्यादा होगी, क्योंकि वो एकदम से जब कोई चीज़ रेस्ट में होती है उसको मोशन कराने के लिए हमको फोर्स ज़्यादा लगाना पड़ता है। उसी तरह यहाँ पर हमें इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत भी ज़्यादा होगी, तो इसीलिए कंडेंसर ज़्यादा अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी अपने पास स्टोर कर लेता है और वह एकदम से उस मशीन को देता है, तो एकदम से वो झटके से चालू हो जाती। तो यही पूरा हमारा कैपेसिटर का यूज़ होता है कि मतलब कि वो जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी होती है एनर्जी को स्टोर कर लेता है, वही क्या कहलाता है, हमारा कैपेसिटर कहलाता है। तो कैपेसिटर का यूज़ क्या होता है, एनर्जी को स्टोर करना। तो उसको हम एक नाम से और जानते हैं कंडेंसर के नाम से। यदि आप इसे देखना चाहते हैं तो आप फ़ैन होते हैं और जो हमारे कूलर्स होते हैं उनमें आप इन चीज़ों को देख सकते हैं। एक वाइट कलर का होता है इतना लंबा से, उसमें दो वायर होते हैं, उनको आप यदि चाहें उसे निकाल के आप इलेक्ट्रिसिटी, यदि आप दो वायर को और आप जो इलेक्ट्रिसिटी वाला कनेक्शन है वहाँ पर लगाएं, यदि आप उनको फिर उसको आपस में टकराएं तो उनमें से एक स्पार्किंग होगी। तो उसमें क्या हुआ था, जो एनर्जी स्टोर हो गई थी वो अब बाहर निकलना चालू होगी, इसी कारण उसमें स्पार्किंग हो जाती है। तो कंडेंसर यदि आप चाहें तो देख सकते हैं। तो ये क्या सा डिवाइस होता है जो एनर्जी को स्टोर करता है, वो हमारा कैपेसिटर होता है और कंडेंसर होता है। तो कैपेसिटर एक डिवाइस है, लेकिन कैपेसिटेंस क्या होता है, जो मैं अभी बात कर रहा था एनर्जी स्टोर करना, एनर्जी स्टोर करना, वही एक टर्मिनोलॉजी हमारी कैपेसिटेंस। एनर्जी स्टोर करने की हम क्या बोलते हैं, कैपेसिटर की कैपेसिटेंस। मतलब कि ये कैपेसिटर है वो कितनी एनर्जी स्टोर कर सकता है, वही उसकी क्या कैपेसिटेंस कहलाती है। तो वी नाउ दैट एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब हम यहाँ से फॉर्मूला बनाएंगे। तो कैपेसिटेंस आपको और कैपेसिटर पता है, कैपेसिटर की जो एनर्जी स्टोर करने की जो वैल्यू किस पर डिपेंड होती है, कैपेसिटेंस। मतलब जो कैपेसिटर के अंदर जो एनर्जी स्टोर करने की पावर होती है वही हमारी क्या कैपेसिटेंस होती है। तो इसका हम फॉर्मूला ड्राइव करेंगे। तो वी नाउ दैट चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जो चार्ज हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, पोटेंशियल की है। लेकिन ये हमने कैसे लिख दिया, अब इसको देख लेते हैं। आप यदि फॉर्मूला जानते हैं, V इज इक्वल टू 1/4πε0 Q अपॉन R। तो यदि मैं यहाँ से इन सबको और R को हटा दूँ तो V हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, Q के हो जाएगा। इस फॉर्मूले से मैं लिख सकता हूँ। तो यही मैंने यहाँ पर लिखा है, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q। तो यहाँ से आप जानते हैं यदि मैं प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाऊंगा तो एक कांस्टेंट आएगा। तो यहाँ पर कांस्टेंट क्या आया, हमारा C आया, और C यहाँ पर क्या है, कैपेसिटेंस है। तो अब फॉर्मूला बन गया Q इज इक्वल टू C और V, C के इंटू में V आ गया। तो यहाँ से कैपेसिटेंस का C का हमारा कांस्टेंट आ गया। और अब यहाँ से C हमारा कैपेसिटेंस का फॉर्मूला बनाने के, तो C इज इक्वल टू Q अपॉन V, ये हमारा कैपेसिटेंस का फॉर्मूला बन गया। तो यहाँ से इस फॉर्मूले को आप लर्न कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट ये फॉर्मूला है, और ये 2 नंबर में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट हमारा इसकी डेफिनेशन है, कैपेसिटर क्या होता है, और इसका फॉर्मूला पूछ लेते हैं कि कैपेसिटर का फॉर्मूला क्या होता है, कैपेसिटर की कैपेसिटेंस का। तो फॉर्मूला आप पे चल गया होगा, फॉर्मूला कैसे बना होगा ये वाला फॉर्मूला। अब इसकी एसआई यूनिट को देख लेते हैं। इसकी एसआई यूनिट जो कैपेसिटेंस की क्या होती है, फैराड होती है। एसआई यूनिट कैपेसिटेंस क्या होती है, फैराड होती है। इसको लर्न कर लीजिएगा, ये 1 नंबर में बहुत बार पूछा गया है एमपी बोर्ड में। तो एसआई यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस फैराड होती है। और एक दूसरी यूनिट हम बना सकते हैं। देखिए, चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलाम होती है, और पोटेंशियल का यहाँ पर V आ गया। तो चार्ज कूलाम पर पोटेंशियल पर वोल्ट हमारा एक और इसकी यूनिट बन गई। और ये क्या होती है हमारी, इट इज़ ए स्केलर क्वांटिटी। हमारा जो कैपेसिटर होता है, जो कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस होती है वो कैसी होती है, एक स्केलर क्वांटिटी होती है। मतलब जो कैपेसिटेंस होती है हमारी वो स्केलर होती है। तो क्वांटिटी होती है ना, एक वेक्टर होती है, एक स्केलर होती है, ये हमारे स्केलर क्वांटिटी होती है।
तो फॉर्मूला समझ में आ गया होगा आपको कैपेसिटर भी क्या होता है, एक एनर्जी स्टोर करने वाला एक